हाँ प्रभु, जैसे हमने बीच में पढ़ा था कि भगवान शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान शाश्वत है, उनके जन्म का निबंध शुरू से सृष्टि है, भगवान है, पता नहीं कि भगवान कब से है, ऐसे ही हम जीव भी तब से ही, हमारी पहचान तब से ही है। हम ये नहीं कह सकते कि जीव कभी इस समय प्रकट हुआ है या सतयुग में आया है या जब ब्रह्मांड बना तब, नहीं, शाश्वत है। ये प्रश्न कोई गलत है। इतिहास नहीं है कर रहे हैं। प्रश्न अगर पूछ रहे हैं कब से है, मतलब कोई समय होगा, समय जानना चाह रहे हैं, परंतु शाश्वत का अर्थ है व्यक्ति समय से परे है, नित्य है। जी, मेरा कहने का मतलब यही है, शाश्वत है, उसका पता नहीं है कि जीव का जन्म कब हुआ है। जैसे भगवान का मालूम नहीं है, ऐसे जीव का भी पता नहीं है। और मैं भी यही उत्तर दे रहा हूँ, पता नहीं वाला प्रश्न है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, ये पता है। ये पता है कि वो पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो समय के अंतर्गत है ही नहीं। यस कनाई प्रभु। हरे कृष्ण को डनो तो नाम प्रभु, आवाज आ रही है? यस यस, आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब जो जीव जिंदा होते हैं उनमें आत्मा होती है और उनमें परमात्मा भी होता है। जैसे आपने बताया कि हर जीव के आत्मा मतलब जिनमें परमात्मा होता है। जो जैसे अब बेजान चीजें होती हैं उनमें बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, मतलब उनमें परमात्मा उनमें भी होगी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें परमात्मा मैटर में भी एग्जिस्ट करता है। ओके ब्रो। कण कण एग्जिस्ट, जब हम बोलते हैं एग्जिस्ट करता है, परमात्मा सर्व विद्यमान। मैटर की आइडेंटिटी एक परमाणु परमाणु एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। ओके ब्रो, थैंक यू। परंतु परमात्मा के होने से ऐसा नहीं है कि वो जीवित है, वो भगवान की शक्ति है। अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ यही है, जैसे प्रकाश है, अब प्रकाश सूर्य से निकलता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकाश और सूर्य, प्रकाश और सूर्य एक भी है और साथ ही साथ अलग भी है। अलग। उसी प्रकार से जो शक्ति है, विशेषकर भौतिक शक्ति, वो भगवान कृष्ण के साथ एक भी है और उससे अलग भी है। तो जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से उत्पन्न हुए, तो एक है, तभी तो भगवान नरसिंह भगवान उत्पन्न वहां से प्रकट हो सकते हैं। परंतु अगर कोई कहे कि खंबा ही नरसिंह भगवान है, तो वैसा नहीं है, वो अलग है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत। शक्ति और शक्तिमान कैसे साथ में ही एक भी है और अलग भी। यस मूलचंद प्रभु। जनार्दन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आज मेरा नेटवर्क थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, इसलिए मुझे ऑफ है। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो चैप्टर 13 को लेकर कि वहीं से ही जो मैंने पूछा था टेक्स्ट 30 है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, पर ये जो इच्छा जो है वो आत्मा की इच्छा है या शरीर की? तो इच्छा है, तो क्या आत्मा की भी ये इच्छा है? कौन सी? इच्छा हमेशा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर तो मृत है सदैव। जो आत्मा है वो इच्छा जो है वो आत्मा की होती है। परंतु बद्ध अवस्था में जो आत्मा जब प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध होता है, तो उसकी इच्छा भी फिर उन गुणों के हिसाब से होती है, क्योंकि उसकी चेतना दूषित है। परंतु जब उसकी चेतना शुद्ध होगी तो उसकी इच्छाएं भी शुद्ध होंगी। इच्छा शुद्ध होने का मतलब क्या है और इच्छा दूषित होने का मतलब क्या है?
इंद्र तृप्ति की इच्छा को दूषित होना कहते हैं। इसको क्यों दूषित होना कहते हैं? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो है सेवा करना, आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। परंतु जब वो अपने मूलभूत स्वभाव को छोड़कर खुद भोक्ता बनना चाहता है, इंद्र तृप्ति करना चाहता है, इसलिए उसको दूषण कहते हैं। शुद्ध सेवा है तो प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण आत्मा पे भी अटैक करते हैं। आत्मा की चेतना को शुद्ध करते हैं। आत्मा कभी भी प्रभावित नहीं होती भौतिक कल्मश से, परंतु आत्मा की जो चेतना है वो प्रभावित होती है। और दूसरा यहाँ चैप्टर 14 में जैसे भगवान ने कहा है कि मैं बीज प्रदान करता हूँ माँ के गर्भ में, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाइएगा आप? दोबारा पूछें। ये जीव जो है उसका जो बीज जो है वो भगवान कहते हैं कि मैं प्रदान करता हूँ माँ के गर्भ में। और दूसरा 15 याद है कि 7वें श्लोक में कहता है कि जीव मेरा अंश है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो है वो बीज प्रदान करता हूँ। और 9.17 में बताया कि मैं जो है वो पितामह हूँ। और 10.8 में भी कहते हैं कि आम सर्वसा प्रभु। तो ये सारी चीजें जो है भगवान बार बार बता रहे हैं। तो ये बीज जो प्रदान करते हैं माँ के घर में, किस प्रकार से, क्या वो अनाज की जो उत्पत्ति होती है जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, उस तरह से नहीं, या किस भौतिक प्रकृति के अंदर आत्मा कैसे आती है? वो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको आत्मा को उस भौतिक प्रकृति में डालता हूँ। कैसे, मतलब किस तरह से? एक जीवात्मा का संपर्क भौतिक प्रकृति में कैसे आता है? भगवान कह रहे हैं कि वो जीवात्मा जो नित्य शाश्वत जीवात्मा है, चिन्मय जीवात्मा है, सच्चिदानंद जीवात्मा है, उस जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के अंदर जीवात्मा की इच्छा के अनुसार या उसके कर्मों के अनुसार जो पिछली सृष्टि में हुआ हो, दोनों के उसके अनुसार उसको किस योनि में डालना है वो भगवान श्री कृष्ण डालते हैं। और उस जैसी उसकी इच्छाएं हैं, जैसे उसके कर्म हैं, उस हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दिया जाता है। बीज प्रदान करते हैं ना, मतलब वो किस माध्यम, भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करता हूँ माँ के गर्भ में। बीज मतलब वो जीवात्मा किस तरह, मतलब वो बीज मतलब कार्मिक रिएक्शन की वजह से उसे वो बॉडी मिलती है। जैसे एक बीज को आप जमीन में बोते हैं और उससे पेड़ उगता है ना? उसी प्रकार से एक बीज मतलब जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के अंदर भगवान डालते हैं और फिर वही जीव उस गर्भ से बाहर आता है, उसका शरीर लगता है कि बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से तो यहाँ पे जीव का मतलब, अब बीज का मतलब वो जीवात्मा। जैसे कि एक पिता माँ के गर्भ में वीर्य को इंजेक्ट करता है, उसी प्रकार से, परंतु वो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो अपने आप को पिता बताते हुए जो जीवात्मा है उसको भौतिक प्रकृति के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब वो परिक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो सिर्फ दृष्टिपात से वो हो जाता है। या वीर्य के अंदर भी जो जीवात्मा है वो हायर अथॉरिटी के उनके सुपरविजन में वीर्य के अंदर जीवात्मा का स्थानांतरण किया जाता है। परंतु जो आप पूछ रहे हैं बीज का मतलब बीज प्रकाश मतलब बीज मतलब यह जीव को संबोधित करता है। तो जो आपने अलग अलग श्लोक उदित किए और ये जो श्लोक है बिल्कुल वो समान सेम ही चीज, सेम ही संदेश कह रहे हैं। बिल्कुल सही श्लोक आपने उदित किया। ये श्लोक उसी चीज को दोहराया जा रहा है। ठीक है, जनार्दन प्रभु आपका हाथ खड़ा था।
हरे कृष्ण। प्रभु जी ये दूसरा श्लोक था जो उसमें है कि जो इस ज्ञान में कायम होता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। स्वभाव मतलब प्रभु जी क्या आदत है जो भगवान की आदत है? इस ज्ञान में जो स्थित होता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है। हाँ मेरे जो जैसे इस ज्ञान स्वभाव में, को मतलब हाँ मेरे स्वभाव को हाँ मेरे भगवान स्वभाव को प्राप्त करता है ये। हाँ ये लाइन समझ में नहीं है भगवान प्रभु जी। भगवान का स्वभाव कैसा है? दया ईश्वर करना, प्रेम करना, सच्चित कृष्ण आनंद विग्रह आनंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो सच्चित और आनंद ये जो स्वभाव है वो चीज प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति सिर्फ जिसको सिर्फ ब्रह्म साक्षात्कार हो उसको सिर्फ सत्य का साक्षात्कार होगा। अगर किसी ने सिर्फ परमात्मा का साक्षात्कार किया हो तो सत्य और चित्त इसका साक्षात्कार। परंतु अगर जिसने भगवान परम सत्य का जो भगवान एस्पेक्ट है उसका साक्षात्कार किया हो तो सत्य चित्त और आनंद तीनों वो साक्षात्कार कर सकता है। और भगवान का स्वभाव प्राप्त करने का मतलब सत्य चित्त और आनंद। इसका मतलब जो जीव आत्मा है वो परम सत्य का जो हाईएस्ट साक्षात्कार है सबसे उत्तम उसको वो प्राप्त करता है। जो एक ज्ञान योगी या ध्यान योगी को ज्ञान योगी और ध्यान योगी के लिए भगवान ने नहीं कहा, यानी भक्त योगी के लिए उपलब्ध है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे